देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ धर्मिष्ठा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम शिक्षा का माफिया तंत्र। आज हम शिक्षा के माफिया तंत्र में उत्तर प्रदेश की खबर लेके आए हैं, जहां पर कौशाम्बी जिले से है, जहां सिराथू तहसील के अंतर्गत कड़ा ब्लॉक के साढ़ू गांव स्थित प्राथमिक विद्यालय में एक आश्चर्यचकित करने वाली बात सामने आई है। पता चला है कि मिड डे मील रजिस्टर में 75 बच्चों की उपस्थिति दर्शाई गई, जबकि केवल 3 बच्चे उपस्थित पाए गए और वो तीनों बच्चे सुबह घर से ही भोजन करके आए थे और विद्यालय में उन्हें भोजन ही नहीं मिला। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जब विद्यालय की रसोई में भोजन ही नहीं बना तो 75 बच्चे भोजन कैसे करके गए, ये बड़ा सवाल यहाँ पर उठता हुआ नजर आ रहा है। और इस विषय पर विस्तृत जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता कौशाम्बी से श्रवण तिवारी जी जुड़ चुके हैं। श्रवण जी, जानना चाहूंगी कि पूरा मामला क्या है और कब से ये सामने आया है? जी धर्मिष्ठा बता दूं आपको, ये सिराथू तहसील के कड़ा ब्लॉक अंतर्गत साड़ो ग्राम के प्राथमिक विद्यालय का मामला। मैम, ये काफी दिन से धर्मिष्ठा जी हो रहा है। जी श्रवण जी, काफी लंबे समय से हो रहा है, तो जांच पड़ताल करने के बाद में इस मामले में संज्ञान लिया गया है या फिर खबर चलने के बाद में संज्ञान लिया गया? जी धर्मिष्ठा जी 27 तारीख से लगातार खबर चल रही है। मैम, शिक्षा विभाग के आला अधिकारी इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। जी, शिक्षा विभाग के आला अधिकारी इस ओर ध्यान नहीं दे रहे थे और जैसा कि मामला सामने आया, 75 बच्चों की उपस्थिति दर्शाई गई थी और केवल 3 बच्चे वहां पर उपस्थिति पाए गए थे। तो मतलब साफ है कि रेगुलर ऐसा ही हो रहा होगा कि कई बच्चों की उपस्थिति दर्शाई जा रही होगी और भोजन जो है कुछ ही बच्चे कर रहे होंगे और या फिर वो बच्चे भी भोजन ना करें और सारा का सारा पैसा गबन किया जा रहा हो। जी धर्मिष्ठा बता दूं, ये कौशाम्बी के, ये सिर्फ कड़ा ही ब्लॉक का मामला नहीं, ये कौशाम्बी के हर ब्लॉकों के हर ग्राम सभा में प्राथमिक विद्यालय के यही हाल देखने को मिल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। इस वक्त हमारे साथ समाज सेवी भी जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मैं उनसे बात करना चाहूंगी। देश न्यूज में सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रकाश चंद जी। धन्यवाद मैम। प्रकाश चंद जी, जैसे हम एक प्राथमिक विद्यालय की बात कर रहे हैं जहां पर बच्चों की उपस्थिति ज्यादा दर्शाई गई है, स्कूल में मात्र 3 बच्चे पाए गए हैं और उन्होंने भी भोजन नहीं किया और वो जितनी भी राशि आती है भोजन के नाम पर वो सारी गबन में जा रही है। क्या लगता है कितना उचित है ये? मैम, ये तो सरासर अनुचित है। ये यहाँ के अधिकारी लोगों से कई बार इसकी शिकायत भी की जा चुकी है जी। और ये लगातार कई महीनों से मेरे पास शिकायत आ रही थी जी। जिसके बाद 27 तारीख को जब जांच किया गया तो वहाँ पर जिले के संवाददाता लोग भी मौजूद थे। तो वहाँ पे 3 बच्चे 10 बजे से आके मतलब गैस चूल्हा तक नहीं जला और 75 बच्चों का मिड डे मील का इन्होंने दर्शा दिया। बिल्कुल, ये कोई सारो गांव कहीं मामला नहीं है, ये यहाँ के सिराथू और कड़ा ब्लॉक के कई विद्यालयों की शिकायतें आ रही हैं हम लोगों के पास लगातार। ये जिसके कारण हम लोग जाते हैं, प्रिंसिपल जी से भी बात करते हैं, इसके बाद अधिकारियों से भी बात किया कई बार हम लोगों ने, लेकिन कोई भी कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं है लोग। बिल्कुल बिल्कुल मिश्रा जी, सही कहा आपने कि एक जगह की बात नहीं है, कई ब्लॉक में ऐसा हो रहा है और हर जगह यही परिस्थिति है जहां पर बच्चों के नाम पर जो पैसा आ रहा है, सरकार जो बच्चों के मध्याह्न भोजन के लिए पैसा दे रही है, वो पैसा जिम्मेदार लोग जो है डकार जाते हैं और बच्चों के हाथ कुछ नहीं लगता। आपसे जानना चाहूंगी यहाँ पर कि जिस तरह से खबर चली है कि स्कूल पर संज्ञान लिया गया, क्या लगता है कि खबरें चलने का इंतजार किया जाता है या धरातल पर अधिकारी उतर के जांच पड़ताल करते ही नहीं है? धरातल पर तो कोई भी अधिकारी इतने दिन से, आज 27 तारीख से लगातार आपके चैनल द्वारा न्यूज चलाई जा रही है, लेकिन आज तक कोई भी अधिकारी इस पर्पज पर जांच के उद्देश्य से आया ही नहीं। बिल्कुल तो केवल न्यूज चलने के बाद ही अधिकारी सचेत होते हैं 2-1 दिन के लिए, इसके बाद फिर वही पेंडिंग बस्ते में डाल दिया जाता है इसको। बिल्कुल बिल्कुल मिश्रा जी, सही कहा आपने कि इंतजार तो करते हैं। एक चीज और जानना चाहूंगी यहाँ पर, जिस तरह से हम बात कर रहे हैं 75 बच्चों की जो भोजन की राशि आई थी उसका आहरण कर लिया गया, क्या लगता है आपसी बंदरबाट कर रहे हैं स्कूल वाले या फिर इसमें अधिकारी की भी मिलीभगत है? इसमें अधिकारियों की भी मिलीभगत है, क्योंकि कर्मचारी ही नहीं अकेले डकार पाएगा ये रकम। ये एक दिन का मामला होता तो एक दिन में मानते हैं कि कर्मचारी डकार जाएगा, लेकिन ये कंटिन्यू मामला चल रहा है। बिल्कुल और ये एक जगह का नहीं है, कईयों जगह का है, तो इसमें कहीं ना कहीं अधिकारी भी संलिप्त है।
बिल्कुल सही कहा आपने कि कहीं ना कहीं अधिकारी भी संलिप्त है, क्योंकि एक दिन का मामला नहीं है, काफी लंबे समय से हो सकता है ये चल रहा हो, क्योंकि लंबे समय से राशि आ रही है बच्चों के मध्याह्न भोजन की, और मिड डे मील का जो खाना आता है बच्चों के पोषण के लिए आता है, लेकिन बावजूद इसके बच्चों को वो पोषण आहार नहीं मिलता। श्रवण तिवारी जी, आपके पास आऊंगी। बच्चों को भोजन नहीं मिलता, क्या बच्चे के माता पिता ने कभी शिकायत नहीं करी? क्योंकि सभी को पता है कि मिड डे मील स्कूल में बच्चों को मिलता है, बच्चे जब स्कूल जाते हैं बच्चों को खाना मिलता है, लेकिन इतने समय से जब बच्चों को खाना नहीं मिल रहा है, क्या पेरेंट्स ने कोई शिकायत नहीं की? जो धर्मिष्ठा आपको बता दूं कि बच्चे के माता पिता ने कई बार इसकी शिकायत की, मगर ये सब शिकायत सिर्फ ठंडे बस्ते में ही डाल दिया जाता है। ये सब जिले के ताला अधिकारी मिली भागा से शिक्षा विभाग की ये सब कारनामे रोज पर देखने को मिल रहा। जी बिल्कुल सही कहा कि उनकी शिकायत कई बार की, लेकिन उसके बाद भी उन शिकायतों को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। श्रवण जी, एक बात और जानना चाहूंगी कि शिकायत किससे की थी? स्कूल वालों से की थी या फिर जिम्मेदार अधिकारियों से की थी? जी धर्मिष्ठा बता दूं, ये शिकायत जिम्मेदार अधिकारी द्वारा फोन के द्वारा बताया गया है। बस उनके द्वारा ये बताया गया कि इनके खिलाफ जांच करके कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी, पर अभी तक ना तो जांच ही की गई, ना तो इनके खिलाफ कोई कार्रवाई की गई। जी बिल्कुल कि ना जांच की गई ना कोई कार्रवाई की गई। आपके पास आऊंगी मिश्रा जी। मैं यहाँ पर जिस तरह से बात चल रही है कि पेरेंट्स ने शिकायत की अधिकारियों से फोन के माध्यम से की, लेकिन बावजूद इसके ना कार्रवाई हुई ना ही जांच पड़ताल हुई। जिम्मेदार अधिकारी से जब चर्चा करने जाते हैं तो जिम्मेदार अधिकारी कहते हैं कि खबर के माध्यम से बात संज्ञान में आई है और अब इस पर कार्रवाई की जाएगी। क्या लगता है कि वो खुद अगर धरातल पर उतर के चेक करेंगे, समय समय पर स्कूलों में जाकर जांच पड़ताल करेंगे, तो इस तरह की खबरें सामने आएंगी नहीं? क्या लगता है, आपके विचार क्या है इस मामले में? मैम, अगर अधिकारी लोग अपने कर्तव्य का सही से निर्वाह करें तो ऐसा हो ही नहीं सकता है, लेकिन ये लोग खुद ही केवल एसी रूम में बैठे बैठे सारी इनकी कार्रवाई पूरी होती है। ये लोग धरातल पर उतरना ही नहीं चाहते हैं और सरकार की महत्वाकांक्षी योजना को पलीता लगा रहे हैं ये लोग। बिल्कुल सही कहा कि सरकार की महत्वाकांक्षी योजना को पलीता लगा। लेकिन मिश्रा जी, एक चीज और यहाँ समझ में आती है कि केवल जिम्मेदारी अधिकारी की तो नहीं बनती है, जनप्रतिनिधि की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने क्षेत्र में जाकर हर चीज की जांच पड़ताल करे। बात आपकी सही है, लेकिन मजबूरी ये है, जनप्रतिनिधि भी आते हैं, वो भी कई बार शिकायत किया जाता है। जैसे हम लोग सामाजिक कार्यकर्ता है, हम लोगों ने शिकायत फोन द्वारा किया गया अधिकारियों के पास करते हैं, तो सिर्फ ये होता है ठीक है मिश्रा जी जांच करके बात आगे देखेंगे, जो भी होगी उचित कार्रवाई करेंगे। उसके बाद ठंडे बस्ते में डाल देते हैं, कोई कार्रवाई नहीं होती है। फिर जब कभी ऐसा मौका सामने आता है, फिर हम लोग जब जाते हैं तो फिर यही होगा, नहीं ठीक है मिश्रा जी आपकी जानकारी दिया है, इसकी हम जांच करेंगे, जांच करने के बाद जो भी उचित कार्रवाई होगी करेंगे। बिल्कुल कोई मतलब नहीं है। तो अगर इसमें अधिकारी लोग स्टिक हो जाए तो निश्चित है कि कहीं ना कहीं इसका स्वरूप बदल सकता है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा कि इसका स्वरूप बदला जा सकता है अगर अधिकारी जांच पड़ताल करे तो। श्रवण तिवारी जी, आपके पास आऊंगी। यहाँ पर जिस तरह से मिश्रा जी ने कहा है कि शिकायत की जाती है, बातें ठंडे बस्ते में चली जाती है। जनप्रतिनिधि की अगर यहाँ बात करें तो जब जनता जनप्रतिनिधि को चुनती है तो इस उद्देश्य से चुनती है कि वो हमारे क्षेत्र का विकास करेंगे, बच्चों के भविष्य के लिए कुछ करेंगे, स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए कुछ करेंगे, बेहतर सड़क देंगे। लेकिन होता है कि जब जनप्रतिनिधि भी सड़कों पर नहीं उतरते हैं, वो खुद अपने एरिया में जाकर या अपने क्षेत्र में जाकर जांच पड़ताल नहीं करते हैं, तो इस तरह की चीजें सामने आती। क्या लगता है जनप्रतिनिधि का भी खौफ नहीं है यहाँ पर? जो धर्मिष्ठा बता दूं आपको, क्या है जितने भी जनपद चुने जाते हैं ये अपने गृह जनपद छोड़ के बाहरी जनपद में निवास करते हैं। वो कभी रोड पे कभी आके आसपास जानते नहीं क्या ग्रामीण समस्या, तो कैसे ये सब जो भ्रष्ट अधिकारियों को कोई भय ही नहीं जी प्रतिनिधियों का। बिल्कुल सही कहा आपने कि अधिकारियों को कोई फर्क नहीं हो, जनप्रतिनिधि को भी यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। मिश्रा जी, आपके पास आऊंगी। जनप्रतिनिधि को फर्क नहीं पड़ता, अधिकारियों को फर्क नहीं पड़ता, समाज से भी लगातार कोशिश करते हैं, लेकिन अगर कार्रवाई नहीं होगी तो क्या बच्चों के भविष्य के साथ इसी तरह लगातार खिलवाड़ होता रहेगा? क्या सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं का लाभ बच्चों तक कभी नहीं पहुंच पाएगा? मैम, ये तो अधिकारी लोग जैसे इनका व्यवहार इस समय चल रहा है वैसे हमें समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन अगर ये नहीं सुधर रहे तो हम लोग खुद सामाजिक कार्यकर्ता और जनता उतर कर रोड पर इनका खुलकर विरोध करेंगे। बिल्कुल सही कहा कि जनता और समाज से भी सभी रोड पर उतरकर विरोध करेंगे। क्या लगता है कि सड़कों पर उतरने के बाद में, विरोध करने के बाद ये चीजें सुधर जाएगी, या फिर यहाँ पर भी लास्ट समय पर जैसे जब विरोध किया जाएगा तो तब केवल सांत्वना दे दी जाएगी कि कार्रवाई करेंगे, अब बेहतर व्यवस्थाएं होंगी, और फिर वापस से वही पुराने ढर्रे पर चलने लग जाएगी गाड़ी? कोशिश तो रहेगी मैम कि ऐसा ना हो, क्योंकि अब आर पार की लड़ाई के मूड में हम लोग हैं जी। सब सारे सामाजिक कार्यकर्ता लोग और जनता का भी
समर्थन हम लोगों को मिल रहा है, जिस हिसाब से समर्थन मिल रहा है, हम लोग चाहेंगे कि ये जो भी इन लोगों की दिनचर्या है इसमें सुधार हो। जी, बिल्कुल सही कहा कि कोशिश है कि दिनचर्या में सुधार हो, लोग सुधर जाए, अच्छाई के रास्ते पर चले और ये जो महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं जनता के लिए, बच्चों के लिए चलाई जा रही है, उन्हें पलीता लगाना बंद कर दे। मिश्रा जी, एक चीज जो जानना चाहूंगी आपसे, आपको क्या लगता है, आप क्या राय देना चाहेंगे अधिकारियों को कि इस तरह की लापरवाही ना हो, या फिर उन्हें ऐसा क्या करना चाहिए कि जो इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं वो अपने आप रुक जाए और बच्चों के हक की चीजें बच्चों को मिलने लग जाए? मैं बीएसए साहब और एबीएसए साहब से सिर्फ यही अनुरोध करना चाहता हूँ कि हफ्ते में सिर्फ 1 या 2 दिन बिना बताए किसी भी विद्यालय का ये औचक निरीक्षण करें। बिल्कुल, जो भी कमियां हो ऑन स्पॉट वहीं पे उनको सजा दी जाए, इसके बाद अपने आप सुधार आना चालू हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही आपने कि हफ्ते में 1 या 2 बार जाकर जांच पड़ताल करे, वो भी बिना बताए, और उसके बाद कार्रवाई करे। लेकिन केवल निलंबन की अगर कार्रवाई की जाती है तो 4 दिन बाद अधिकारी वैसा के वैसी हरकतें करने लग जाते हैं। क्या लगता है, सजा का जो प्रावधान है थोड़ा बड़े स्तर पर होना चाहिए? इसका सजा का जो प्रावधान है ये बड़े स्तर पर, इनका कम से कम 1-1, 2-2 महीने जो भी गिल्टी हो उनका 1-1, 2-2 महीने का वेतन भी रुके। जब इनके बच्चे भूखे मरेंगे तब इनको एहसास होगा किन्हीं छोटे मासूम बच्चों का निवाला हमने छीना है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा कि उसके बाद ही उन्हें एहसास होगा। और साथ में आप जनप्रतिनिधि को क्या राय देना चाहेंगे कि उन्हें क्या करना चाहिए, क्योंकि जनता ने उन्हें क्षेत्र के विकास के लिए चुना है, उनके लिए क्या सजेशन है आपके? जनप्रतिनिधियों का किसी भी अधिकारी पर किसी भी प्रकार का कोई खौफ नहीं है, सबसे पहली बात। दूसरी बात, मैं जनप्रतिनिधियों से यही कहूंगा कि आप दोबारा जब वोट मांगने आएंगे किस मुंह से आएंगे जनता के पास? अगर जनता के पास ऐसा छलावा किया जा रहा है, उसमें आप जनता के साथ नहीं खड़े हैं, कुछ अधिकारियों के साथ खड़े हैं, तो आप अधिकारियों के दम पर चुनाव नहीं जीतेंगे। चुनाव जीतना है तो जनता के बीच में जाके उनके सुख दुख का हाल चाल। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा कि अगर चुनाव भी जीतना है तो जनता के बीच में उतरना पड़ेगा, जनता के सुख दुख के बारे में सोचना पड़ेगा, और जो सरकार महत्वाकांक्षी योजनाएं चला रही है उन योजनाओं का लाभ उस तबके को मिल रहा है जिसके लिए योजनाएं चलाई जा रही है, उसका भी ध्यान जनप्रतिनिधि को रखना पड़ेगा यहाँ पर। और बात कर रहे हैं बच्चों के भविष्य की, बच्चों के पेट भरने की, जिस पर जिम्मेदार अधिकारी डाका डाल रहे हैं, बच्चों के हक पर डाका डाल रहे हैं। मिश्रा जी और श्रवण तिवारी जी, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ विस्तृत चर्चा में शामिल होने के लिए। विद्यालय का खर्च जो है सरकारी वेतन से नहीं बढ़ता, इसलिए अधिकारी जो हैं बच्चों की थाली पर डाका डाल रहे हैं। उस मध्याह्न भोजन का जितना भी पैसा आ रहा है वो सभी का सभी पैसा जिम्मेदार अधिकारी और स्कूल के शिक्षक मिल बांट कर खा रहे हैं। मतलब साफ है कि उस पैसे की बंदर बाट की जा रही है और जिम्मेदार अधिकारी का ऐसे और कोई ध्यान नहीं। जब खबरें सामने आती है तो कार्रवाई की जाती है और कुछ समय के बाद हालात जस के तस बने रहते हैं। फिलहाल लापरवाही का आलम है। अब देखना दिलचस्प होगा कि ये जो बचे हुए स्कूल है जहां इस तरह की घटनाएं होती है तब उन पर क्या कार्रवाई होती है। हमारे आज के खास कार्यक्रम में इतना ही। बने रहिए देश न्यूज के साथ।